नमस्कार, मैं रेणु सिंह राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल का सलाहकार बनकर भारत आया। मैकाले अंग्रेजी भाषा और साहित्य का बड़ा ही विद्वान था। साथ ही वह एक कुशल वक्ता और लेखक था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने उसे जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया और उसे यह अपेक्षा की कि वह 1813 के आज्ञा पत्र में उल्लिखित धनराशि की व्यय का मद स्पष्ट करे और साहित्य तथा भारतीय विद्वानों का अर्थ स्पष्ट करे और प्राच्य पाश्चात्य विवाद का हल सुलझाए। तो इस तरह से मैकाले के सामने 3 मुद्दे रखी गई। पहला, 1 लाख धन राशि का मुद्दा। दूसरा, 1 लाख धन राशि का मुद्दा। दूसरा, साहित्य के अर्थ को स्पष्ट करे। दूसरा, साहित्य के अर्थ को स्पष्ट करे तथा तीसरा, करे तथा तीसरा, भारतीय विद्वान से अर्थ स्पष्ट करे। इस तरह से 1 लाख जो रुपए की धनराशि का व्यय है उसकी व्याख्या करना और साहित्य शब्द की व्याख्या करना और भारतीय विद्वान की व्याख्या करना। तो इस तरह से लॉर्ड मैकाले को ये 3 जो मुद्दे थे उनके सामने रखे गए। तो 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना सुप्रसिद्ध विवरण पत्र गवर्नर जनरल की काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया। 1813 के आज्ञा पत्र के तत्कालीन संबंधी धारा 43 की उन्होंने व्याख्या की। उन्होंने सर्वप्रथम कहा, धनराशि की व्यय की धनराशि की व्यय की व्याख्या के लिए मैकाले ने यह स्पष्ट किया कि इस धनराशि को व्यय करने के संबंध में कंपनी पर किसी प्रकार का बंधन नहीं। वह इसे जिस मद पर व्यय करना चाहती है वह व्यय कर सकती है। दूसरा, साहित्य शब्द से तात्पर्य केवल भारतीय साहित्य यानी कि संस्कृत और अरबी से ही नहीं आदि के साहित्य से ही नहीं बल्कि इसकी सीमा के अंतर्गत पाश्चात्य साहित्य यानी कि अंग्रेजी जो साहित्य है इसके अंतर्गत आता है। और तीसरा, भारतीय जो विद्वान हैं इससे अर्थ केवल भारतीय विद्वान से ही नहीं यानी कि जो हिंदी, अरबी और फारसी विद्वान से ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य के विद्वान से भी आता है। लॉक के जो अंग्रेजी विद्वान में उसमें उन्होंने कहा कि लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविताओं के जानकार भी आते हैं। इस प्रकार जो 1813 का जो आज्ञा पत्र था और उसमें जो 1 लाख की धन का आवंटन और जो भाषा साहित्य जो भारतीय साहित्य और जो भारतीय विद्वान
के लिए जो उन लोगों ने जो अर्थ स्पष्ट नहीं किया, तो मैकाले ने इसका पहले खूब अच्छे से अध्ययन किया और इस तरह से उसके अर्थ को स्पष्ट किया। और उसने धारा 43 की व्याख्या करने के बाद लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों के शिक्षा के स्वरूप के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस प्रकार उन्होंने जो अपना पहला सुझाव दिया, प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा निरर्थक। तो भारतीय साहित्य, संस्कृत, अरबी के विषय में मैकाले ने लिखा कि भारतीय धर्म ग्रंथ अंधविश्वासों और मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरे हैं। इसके इतिहास में 30 फुट लंबे राजाओं का वर्णन और इसके भूगोल विषय में सीरे और मक्खन के समुद्रों का वर्णन है। इसके जो चिकित्सा शास्त्र है, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र है, ऐसा है जिस पर अंग्रेजी जो पशु चिकित्सक हैं वो भी शर्मा जाएंगे। और इसका जो ज्योतिष शास्त्र, भारतीय जो ज्योतिष शास्त्र है, तो अंग्रेजी जो लड़कियां, स्कूली लड़कियां हैं, वो इस पे हंस पड़ेंगी। अतः इसका पढ़ना लिखना, जो पढ़ना पढ़ाना है, वह निरर्थक है। और उसने यह भी सुझाव दिया कि संस्कृत और अरबी जो है वो सफल तथा संस्कृत और अरबी जो अभी तक हमारे जो भारतीय स्कूलों में जो शिक्षा की जो भाषा की माध्यम था वो संस्कृत और अरबी था, तो उसमें जो स्कूल तथा कॉलेजों पर सरकारी धन व्यय करना व्यर्थ है और उसे अंत में बंद कर देना चाहिए, मतलब उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। और साथ ही उसने यह भी सुझाव दिया कि प्राच्य साहित्य के जो मुद्रण और प्रकाशन पर जो सरकारी धन को व्यय किया जाता है उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने अपना दूसरा सुझाव यह प्रस्तुत किया, पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण। मैकाले अंग्रेजी जो साहित्य को संसार की सर्वश्रेष्ठ साहित्य मानता था, वह भारतीय साहित्य को नगण्य यानी कि एकदम शून्य के बराबर समझता था। और उसने अपने विवरण पत्र में लिखा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकें भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। उसने यह भी सुझाव दिया कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान अनिवार्य रूप से कराया जाए। और फिर उसने अपनी जो सुझाव थे उसमें तीसरा सुझाव में उसने यह कहा, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक। तो जो प्राच्यवादी भारतीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे और पाश्चात्यवादी जो हैं वह अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे। तो मैकाले ने अपने विवरण पत्र में अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम का सुझाव प्रस्तुत किया, जिसमें उसने अपने कई तर्क प्रस्तुत किए। उसने पहला तर्क यह दिया कि भारत में जो प्रचलित देसी भाषा अविकसित और गंवारू है, जो देसी भाषा है उसका कोई विकास नहीं हुआ, वह गंवार है। और इसके जो शब्द जो कोश हैं बहुत ही सीमित हैं तथा इसके माध्यम से तथा जो भारतीय भाषा है इसके माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित नहीं कराया जा सकता। और उन्होंने अपनी जो ये दूसरी तर्क प्रस्तुत किया, जो पाश्चात्य भाषा के जो वो समर्थक थे, उन्होंने दूसरा तर्क यह प्रस्तुत किया कि अंग्रेजी भाषा को सरल बताया और जो भारतीय भाषा संस्कृत और अरबी है उसको उन्होंने कठिन बताया। वो बोले कि यह जनमानस की भाषा नहीं है, इसलिए जो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपना तीसरा तर्क यह प्रस्तुत किया कि अंग्रेजी भाषा को विश्व के बुद्धिमान जो जातियों ने रचा है तथा वह संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा है, इसलिए शिक्षा में जो भाषा है उसको अंग्रेजी ही रखना चाहिए। फिर इसी क्रम में उन्होंने आगे अपना एक तर्क प्रस्तुत किया, अंग्रेजी जो शासकों की भाषा है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा है। जो अंग्रेजी शासकों की भाषा है और अंग्रेजी जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा है। और अब भारत में जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो लोग भी अंग्रेजी जानते हैं, अतः इसलिए भी शिक्षा का जो माध्यम है अंग्रेजी होना चाहिए। इसी के बीच उन्होंने एक और तर्क प्रस्तुत किया, अब भारतीय विद्वान जैसे कि राजा राम मोहन राय ने भी यह बात उन्होंने यह बात एक्सेप्ट की, मानी कि जो
जो हमारी जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है ठीक है, लेकिन उसके साथ हमें अपने अगर उत्थान या उन्नति करना है तो उसके लिए हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने भी शिक्षा का जो माध्यम है अंग्रेजी को चुना और भारतीय जो कानूनी जो शिक्षा है वह अरबी और फारसी भाषा के माध्यम से है। तो जो मैकाले थे उन्होंने कहा कि जो कानून भारतीय कानून की जो भाषा है अरबी और फारसी उसको बदलकर अब जो कानून जो पढ़ाई है शिक्षा है उसे अंग्रेजी में अनुवाद कर देना चाहिए और फिर उसके बाद से जो कानूनी शिक्षा है उसको अंग्रेजी के माध्यम से ही देना चाहिए। फिर उन्होंने जो अपना अगला सुझाव जो अपने विवरण पत्र में अगला सुझाव दिया यह दिया कि उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वह जन सामान्य के लिए शिक्षा व्यवस्था कर सके, अतः उसने यह सुझाव दिया कि इसके लिए उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करे और इसके लिए उसने अपने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जिसमें पहला है, इससे भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण होगा जो शासक यानी अंग्रेज और जो शासित यानी हम जो भारतीय जो निम्न वर्ग के लोग हैं के बीच एक संदेशवाहक का कार्य करेंगे जो उच्च वर्ग के लोग होंगे। और इसी उन्होंने ये कहा कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित कर दें और वो संदेशवाहक के रूप में हम लोगों का कार्य करेंगे। और इसी में उन्होंने अपना दूसरा तर्क प्रस्तुत किया, यह इससे भारत में दो वर्ग का निर्माण होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त उच्च वर्ग और उच्च शिक्षा से वंचित निम्न वर्ग। और इसी तर्क में उन्होंने अपना दूसरा अगला तर्क प्रस्तुत किया, इससे उच्च वर्ग में पढ़े पाश्चात्य जो संस्कार जो उच्च वर्ग में लोग पढ़े रहेंगे उनमें पाश्चात्य जो संस्कार आएगा और उनके जन संपर्क में आने से जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके संपर्क में आएंगे तो वो लोग भी जो पाश्चात्य जो संस्कृति है जो धर्म है ईसाई धर्म है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी क्रम में उन्होंने अपना अगला तर्क यह प्रस्तुत किया कि इससे कंपनी को कनिष्ठ पदों पर कार्य करने वाले भारतीय सरलता से मिल सकेंगे। और इससे यह भी और अगला तर्क उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि इससे यह भी होगा कि उच्च वर्ग के शिक्षित लोगों के द्वारा शिक्षा निम्न वर्ग के लोगों तक स्वयं पहुंच जाएगी। यहीं से एक मैकाले का एक सिद्धांत निकल कर आया जिसे निस्यंदन सिद्धांत या छनना सिद्धांत या फिल्टराइजेशन थ्योरी या अधोगामी सिद्धांत कहा जाता है। तो ये जो इनके सिद्धांत थे उसमें उन्होंने यह बात कही थी कि उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनको हमें शिक्षित करना चाहिए और उनके संपर्क में जो जन लोग जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके संपर्क में जैसे ही आएंगे तो वो शिक्षित हो जाएंगे। तो यही तो जो शिक्षा का जो स्तर होगा वो छन कर धीरे धीरे नीचे आएगा और वो लोग शिक्षित हो जाएंगे। तो मैकाले ने ये तो हुआ उनका निस्यंदन या छनना सिद्धांत। इसके बाद जो मैकाले ने अपने विवरण पत्र में जो सुझाव दिया तो उसमें जो अगला और आखिरी जो सुझाव था उन्होंने यह कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक, यानी कि उन्होंने ये मैकाले ने भारत में पाश्चात्य ईसाई धर्म, पाश्चात्य यूरोपियन संस्कृति और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार कर भारतीयों को पाश्चात्य जामा पहनाने का जो है प्रबल समर्थक था, परंतु वह यह सब कार्य बहुत चतुराई से करना चाहता था और इसके लिए उसने जो स्कूल या कॉलेज है उसमें धार्मिक शिक्षा पर पूर्णतः मतलब उसको रोक लगाया। और क्योंकि वो जानता था अगर धार्मिक शिक्षा को अगर वो जबरन लोगों को करने के लिए कहेगा तो इससे जो भारतीय हैं वो अपने धर्म के प्रति सचेष्ट हो जाएंगे और वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अपने धर्म की रक्षा के लिए वो विद्रोह कर लेंगे, प्रसार करने क्रियाशील भी हो जाएंगे। मतलब वो अपने जो धर्म है जो हिंदू धर्म है या जो और अन्य धर्म है वो अपने जो धर्म प्रचार प्रसार के लिए क्रियाशील हो जाएंगे। तो उसने यह कहा, उसने इसलिए यह सोचा कि जो शिक्षा का जो है माध्यम तो अंग्रेजी हो, लेकिन उसने जो धार्मिक जो तटस्थता है उसकी नीति आवश्यक है। मतलब उसने जो स्कूल और विद्यालय में कॉलेजों में जो धार्मिक शिक्षा उस पर पूर्णतः रोक लगाई।
इस तरह से लॉर्ड मैकाले ने जो धारा 43 का जो तत्संबंधी जो 3 बातें थी उसको उन्होंने स्पष्ट किया और उसके बाद उन्होंने अपने जो विवरण पत्र में निम्नलिखित सुझाव दिए। तो ये था मैकाले का विवरण पत्र या मैकाले मिनट। इसी के अंतर्गत मैंने निस्यंदन सिद्धांत या छन्ना सिद्धांत के भी बारे में बताया, थोड़ा चर्चा प्रस्तुत किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।